दोस्तों, ओवर टेस्ट के पहले दिन भारत ने मुश्किल हालात में शानदार जुझारूपन दिखाया। ग्रीन टॉप पिच और ओवरकास्ट मौसम में जहां विकेट गिरते रहे, वहीं करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने टीम की मैच में शानदार वापसी कराई। इस प्रदर्शन पर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने भारत की जमकर तारीफ की है। इरफान पठान से लेकर शोएब अख्तर, रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन तक सभी ने माना कि करुण नायर की पारी निर्णायक थी और सुंदर का आत्मविश्वास भारत की उम्मीद है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ओवल क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनते ही एक अलग ही रोमांच जाग जाता है। यही मैदान एक बार फिर गवाह बना भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और निर्णायक टेस्ट मुकाबले का। इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे था और भारत के पास सिर्फ एक ही रास्ता था जीत का, ताकि श्रृंखला बराबरी पर खत्म की जा सके। इस टेस्ट से पहले भारतीय फैंस के लिए राहत की खबर आई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इस मुकाबले से बाहर थे। उनकी गैर मौजूदगी टीम इंडिया के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती थी। कप्तानी सौंपी गई युवा ऑनली पोप को, जिन्होंने टॉस जीतकर लगातार 5वीं बार गेंदबाजी चुनी। इसका फैसला पिच देखकर साफ समझ में आया। ग्रीन टॉप विकेट, ऊपर से ओवरकास्ट मौसम, यानी गेंदबाजों का दिन तय था। भारत ने 4 बदलाव किए। राहुल और जायसवाल ने ओपनिंग की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई, इंग्लैंड के गेंदबाज टूट पड़े। तीसरे ओवर में राहुल ने वक्स की गेंद पर क्लासिक कवर ड्राइव मारा, लेकिन अगली ही ओवर में गस एटकिंसन की एक अंदर आती गेंद पर डीआरएस के जरिए यशस्वी जायसवाल आउट करार दिए गए। सिर्फ 2 रन पर भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन आत्मविश्वास से भरे। पिछली पारी का असर उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था। आते ही उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव मारा और 4 रन बटोरे। राहुल और साई ने मिलकर भारत को धीरे धीरे संभालना शुरू किया, लेकिन 15वें ओवर में राहुल एक ढीली गेंद पर कट मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए। स्कोर था 38 पर 2 विकेट। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल। उधर साई सुदर्शन पूरी लय में आ चुके थे। दोनों ने कुछ शानदार शॉट्स खेले। गिल का पुल शॉट और साई का ऑन ड्राइव दर्शकों को रोमांचित कर गया, लेकिन तभी मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। बारिश शुरू हुई और लंच से पहले खेल रोकना पड़ा। स्कोर था 51 पर 2 विकेट, सई 25 और गिल 15 पर नाबाद। लंच के बाद भी मैदान गीला था, जिससे खेल शुरू होने में देरी हुई। दोबारा जैसे ही मैच शुरू हुआ, गिल ने एक शानदार चौका लगाकर फिर से अपनी क्लास दिखा दी। लेकिन खेल में ट्रेजेडी तो बस एक पल दूर रहती है। 28वें ओवर में गिल ने रन के लिए दौड़ लगा दी, जबकि साई ने मना कर दिया। एटकिंसन का डायरेक्ट हिट और गिल रन आउट। भारत को तीसरा झटका लग गया। इसके बाद करुण नायर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन जैसे ही वह आए, फिर से बारिश शुरू हो गई और खेल रुका। चाय के समय स्कोर था 85 रन पर 3 विकेट। साई 28 रन पर नाबाद थे और करुण ने खाता भी नहीं खोला था। करीब 1 घंटे बाद खेल फिर शुरू हुआ। साई ने कट शॉट के जरिए शानदार चौका मारा और फिर अगली गेंद स्लिप्स के बीच से चौके के लिए निकल गई। भारत का स्कोर 100 पार हो गया, लेकिन अगली ही गेंद पर साई एक आउट स्विंगर पर विकेटकीपर को कैच थमा बैठे। 38 रन की लड़ाकू पारी का अंत हुआ और भारत को चौथा झटका। अब उतरे रविंद्र जडेजा, जिनसे टीम को उम्मीदें थीं। उन्होंने आते ही अपर कट के जरिए एक चौका मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर वह भी विकेटकीपर को कैच दे बैठे। टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 123 रन हो चुका था। अब मैदान पर उतरे युवा विकेटकीपर ध्रुव जुडैल, जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे। उनके साथ थे करुण नायर, जिन पर अब पारी को टिकाने की जिम्मेदारी थी। दोनों ने धैर्य से खेलते हुए धीरे धीरे रन जोड़ने शुरू किए। एक समय जुडैल ने शानदार कट शॉट खेलकर चौका लगाया और भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं चली। अगली ही ओवर में एटकिंसन की गेंद पर जुडैल पहले एलबी ब्लू की अपील में बचे, लेकिन अगली ही गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे। 19 रन की उनकी पारी समाप्त हुई और स्कोर हो गया 6 विकेट पर 153 रन। अब क्रीज पर आए पिछले मैच के शतक वीर वाशिंगटन सुंदर। शुरुआत में उन्होंने भी सतर्कता दिखाई और फिर करुण नायर के साथ साझेदारी शुरू की। नायर ने 2 शानदार चौके लगाए, एक स्क्वायर कट और एक मिड ऑन के ऊपर से। इंग्लैंड ने डीआरएस लिया, लेकिन नायर फिर बच गए। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों ने पारी को आगे बढ़ाया। सुंदर ने भी चौका लगाकर खाता खोला। फिर वो पल आया जिसका इंतजार था। करुण नायर ने 99 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में मुस्कान फैल गई। यह पारी सिर्फ एक 50 नहीं थी, यह संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल थी।
भारत का स्कोर 200 के पार चला गया और पहले दिन का खेल खत्म हुआ तब टीम इंडिया का स्कोर था 6 विकेट पर 204 रन। नायर 32 और सुंदर 19 पर नाबाद लौटे। इस पिच पर यह स्कोर छोटा नहीं है। अगर भारत 300 तक पहुंचता है तो यह इंग्लैंड को कड़ी चुनौती देगा। और सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया ने कठिन हालात में जुझारूपन दिखाया, संयम रखा और दिन का अंत मजबूती से किया। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले इरफान पठान ने कहा, देखिए, सबसे पहले तो करुण नायर की तारीफ बनती है। बहुत मुश्किल हालात में जब टीम इंडिया डगमगा रही थी तब उन्होंने जिस तरह से अपनी पारी को संभाला, वो एक सीनियर प्रो की तरह खेलना था। ये सिर्फ एक अर्धशतक नहीं है, ये एक जुझारू खिलाड़ी की वापसी की कहानी है। अनिरंतर गेंदों में 52 रन। इस पिच पर यह रन बहुत कीमती हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर एक मजबूत साझेदारी बनाई। भारत जब 6 विकेट पर 155 पर था तब खेल हाथ से निकलता नजर आ रहा था, लेकिन नायर और सुंदर ने खेल को संभाला। अगर कल भारत 250 के पार पहुंच जाता है तो इंग्लैंड पर दबाव आ जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने कहा, इरफान बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं है। यह ग्रीन टॉप है, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस, गेंद सीम हो रही है, स्विंग हो रही है। ऐसे में करुण नायर और सुंदर की जोड़ी ने बेहतरीन धैर्य दिखाया। और मैं यहां एक बात कहूंगा, भारत इस मैच में बना हुआ है। इंग्लैंड के पास इस बार स्ट्रोक्स नहीं है जो बैलेंस बनाते थे। अगर भारत 275 से 300 तक पहुंच जाता है और फिर अपने गेंदबाजों से दबाव बनाता है तो इंग्लैंड मुश्किल में आ सकता है। आप देखिए, सुंदर के बल्ले से जो आत्मविश्वास झलक रहा था वो दर्शाता है कि वह अपने फॉर्म में है। और जब एक ऑलराउंडर फॉर्म में हो तो टीम का बैलेंस बहुत मजबूत हो जाता है। वहीं फिर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने कहा, मैं खास तौर पर करुण नायर की पारी से प्रभावित हूं। उन्हें टीम में वापसी का मौका मिला और उन्होंने उसे पूरी तरह भुनाया। जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो था उनका शॉट सिलेक्शन और फुटवर्क। वो कभी भी घबराए नहीं और इंग्लैंड के गेंदबाजों को समय समय पर जवाब भी दिया। और सुंदर की बात करें तो वो तकनीकी रूप से बेहद साउंड हैं। वह जब क्रीज पर टिक जाते हैं तो रन बनते जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने चौके लगाए वह दिखाता है कि वह कितने सहज महसूस कर रहे थे। भारत इस मैच में अभी पूरी तरह मुकाबले में है। अगर वह 300 के करीब जाता है तो इंग्लैंड के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर क्योंकि स्ट्रोक्स जैसा लीडर इस बार मैदान पर नहीं है। इसके बाद इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, मैं यहां एक बात जोड़ना चाहूंगा, ओवल की यह पिच दिन प्रतिदिन और मुश्किल होती जाएगी, इसलिए जो रन आज बन गए उनका महत्व और भी बढ़ जाएगा। भारत का स्कोर अभी छोटा नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को देखें तो यह मैच में बने रहने के लिए काफी है। और इंग्लैंड की बॉलिंग शानदार रही, खास तौर पर गस एटकिंसन। लेकिन जब आपके पास स्ट्रोक्स जैसा कप्तान और ऑलराउंडर नहीं हो तो मिडिल ओवरों में दबाव बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। भारत के गेंदबाज इस पिच पर कहर बन सकते हैं। अगर कल भारत कुछ और रन जोड़ लेता है और इंग्लैंड को 250 के आसपास समेट देता है तो टेस्ट भारत की ओर झुक सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना 4 दिग्गजों की राय है। सबका मानना है कि करुण नायर की पारियां निर्णायक साबित हो सकती हैं। सुंदर फॉर्म में है, गेंदबाजी भारत की मजबूत है और इंग्लैंड स्ट्रक्स के बिना कमजोर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर भारत इस मुकाबले में मजबूती से बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें।